अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज आपकी फॉरेक्स बेसिक कोर्स की क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू यूज़ आरएसआई इंडिकेटर, और हमने आरएसआई इंडिकेटर को कैसे MT5 में लगाना है। तो हम चलते हैं अपने MT5 पे और आपको इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि ट्रेड लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। कल इंशाल्लाह जो है वो आपकी लास्ट क्लास आपको मिल जाएगी। आज रात को कल को आपको लास्ट क्लास मिल जाएगी और उसमें आपको बताएंगे कि ट्रेड आपने लेनी कैसे है। तो आज की भी छोटी सी क्लास है। सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ से भी किसी भी लो पॉइंट से जहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है, बाई की तरफ जाती है, उस पॉइंट को सपोर्ट कहते हैं। एक लो पॉइंट से ऐसा लो पॉइंट जहाँ से मार्केट उठ के बाई की तरफ जाती है उसको क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लो पॉइंट था, यहाँ से मार्केट बाई की तरफ गई, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये सपोर्ट कहलाएगा। इसी तरीके से ये एक सपोर्ट लो पॉइंट था, अब यहाँ से मार्केट बाय वाली साइड पे गई तो इसको क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। सेम इसी तरह जिस पॉइंट से मार्केट सेल आती है, नीचे आती है, उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हाई पॉइंट था, अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसी तरीके से ये जो पॉइंट एक बना हुआ है, ये पॉइंट क्या है? ये आपका एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, इसको आप रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम के बारे में भी बता देते हैं इसी वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाते कैसे हैं और टाइम फ्रेम क्या होता है। अभी आपके सामने जो कैंडल बन रही है ना, एक रेड कैंडल की कैंडल बन रही है। पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सिखाते हैं। आपने एक स्क्रीन पे एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक आपको ना ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा, निशान ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर एक सपोर्ट वाला निशान बना हुआ है, ठीक है। अभी बेसिक क्लासेस में सिर्फ आपने ये लगाना है। ये ट्रेंड लाइन है, ये टेक्स्ट लिखने के लिए है, ये एक आपकी एक और लाइन बन रही है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये वर्टिकल लाइन बन रही है, ठीक है, ये एरो बन रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं क्या कहते हैं ट्रेंड चार्ट को एनालाइज करने के लिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को क्लिक करूंगा तो जहाँ पे लो पॉइंट से मार्केट ऊपर गई होगी वहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सपोर्ट वाली लाइन लग जाएगी कि ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है। इसी तरीके से मैं दोबारा क्लिक करूंगा स्क्रीन पे, मैं दोबारा सपोर्ट वाले एरिया पे जाऊंगा, इस एरिया पे जाऊंगा जहाँ पे मुझे क्या कहते हैं मेरी टूल्स मिलेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये एक हाई पॉइंट है और यहाँ पे मुझे जो है एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट मिल जाएगा। आप इसी तरीके से अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाती है, जैसा कि ये वाला पॉइंट है, इसको आप कहते हैं सपोर्ट, और जहाँ से मार्केट बाय से सेल में आती है, नीचे आती है, वो आपकी पॉइंट होता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट से हम बाय करते होते हैं और रेजिस्टेंस से हम सेल करते होते हैं। कल वाली क्लास में आपको बाय सेल कैसे करना है वो तरीकाकार भी बताएंगे। अब आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम के बारे में बताते हैं कि TF क्या होता है। टाइम फ्रेम को TF भी बोलते हैं, टाइम फ्रेम भी बोलते हैं। आपके सामने एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है, अभी एक ग्रीन कलर की, अभी जो लाइव कैंडल बन रही है ना, ये ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो 0.00 स्लैश ये 02 शो हो रहा है, ठीक है। अभी 1 के बाद 1 मिनट पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 58, 57, 56, ठीक है, 54, ठीक है। अगर ऊपर देखें ना तो यहाँ पे XAUUSD ये आपके पेयर का नाम लिखा हुआ है, मतलब ये गोल्ड का चार्ट है हमारा। गोल्ड का चार्ट का मैंने आपको बताया था, गोल्ड वर्सेस USD डॉलर होता है। और आगे क्या लिखा हुआ है? M1, मिनट 1 इसका मतलब होता है टाइम फ्रेम की। ये कौन सा टाइम फ्रेम खुला हुआ है? M1 का खुला हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हर कैंडल जो है ना वो 1 मिनट की है, 1 मिनट के बाद नई कैंडल बन रही है। अभी देखें 28 सेकंड रह गए हैं, 27 सेकंड के बाद आपकी एक नई कैंडल बन जाएगी। ये इसी तरीके से जितनी कैंडल बनी हुई हैं 1 मिनट की बनी हुई हैं। इसी तरीके इसमें हम M1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम फ्रेम में मिनट 5 होता है, M15 होता है, मिनट 15 की कैंडल भी होती है, M30 की कैंडल भी होती है। अभी आप देखिएगा कि ये 6, 5 अभी कैंडल ख़त्म हो जाएगी, 3, 2, 1
ज़ीरो, अब नई कैंडल बन गई है, ठीक है। हर 1 मिनट के बाद एक कैंडल बन गई है। इसी तरीके से M5 की कैंडल भी होती है जो कि हर 5 मिनट बाद बनती है। M15 की कैंडल भी होती है जो कि हर 15 मिनट के बाद बनती है। और M30 की कैंडल भी होती है जो हर 30 मिनट के बाद बनती है। और इसी तरीके से H1 की कैंडल भी होती है, H4 की कैंडल होती है जो 4 घंटे के बाद बनती है, और D1 की कैंडल भी होती है जो 1 दिन के बाद बनती है। ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने इसी तरीके से सिंपल क्लिक करना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके सामने टाइम शो हो रहे होंगे, देखें ये M1 है, इसका मतलब है कि M1 की कैंडल ओपन हुई है। M5 पे करेंगे तो मिनट 5 का चार्ट ओपन हो जाएगा, उसमें सारी कैंडल जो है ना वो मिनट 5 की बन रही होंगी। इसी तरीके से मिनट 15 पे क्लिक करेंगे तो सारी कैंडल मिनट 15 की बन रही होंगी। मिनट 30 पे क्लिक करेंगे तो सारी कैंडल जो है ना, हर कैंडल 30 मिनट की बन रही होगी, 30 मिनट के बाद नई कैंडल बनेगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं M5 को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो आपका टाइम फ्रेम है ना वो मिनट 5 का है। हर कैंडल जो है ना मिनट 5 के हिसाब से खुल रही है। अगर आप देखें, अब जो पेंडिंग टाइम नज़र आ रहा है चार्ट में 1 मिनट और 50 सेकंड है, ठीक है। और अगर ऊपर आप टाइम देखें तो यहाँ पे 1 मिनट और 1:38 हुए हैं। और यहाँ पे मतलब वही सेम है कि 40 मिनट जब होंगे ना, 1:40 होंगे तो 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे 35 से 40। तो आपका जो ये टाइम है ना 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी और आपकी जो नेक्स्ट जो कैंडल है ना 5 मिनट की वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आप मिनट 15 का भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 6 मिनट और 23 सेकंड रहते हैं। तो आप ऊपर देखें कि 45 मिनट होने पे 15 मिनट की कैंडल, फिर 15:30, फिर 15:45, फिर 15:60, ठीक है। इसी तरीके से 15 मिनट की जो कैंडल क्लोजिंग है वो 45 मिनट पे होगी, तो उसके लिए भी 6 मिनट रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये सपोर्ट है। इसको ऊपर नीचे आपने स्क्रीन को इस तरह करना है, जो साइड पे ये बने हुए हैं ना प्राइसेस लिखी हुई हैं, इसके ऊपर आप अपना उंगली रख के, फिंगर रख के ऊपर नीचे करके आप चार्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गई हुई है तो ये भी आपका एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ से देखें तो मार्केट यहाँ से नीचे आई हुई है इस पॉइंट से, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस लेवल है। तो जहाँ से मार्केट नीचे आती है वो रेजिस्टेंस लेवल है और जहाँ से ऊपर जाती है वो सपोर्ट लेवल है। तो ये सिंपल सा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था और टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट था। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने RSI इंडिकेटर कैसे लगाना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। आपने सबसे ऊपर देखना है कि आपके पास ये M15 का ये टाइम फ्रेम शो हो रहा है कि आपने मिनट 15 का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ठीक है। इसके साथ जो ये वाला एक निशान बना हुआ है ना, ठीक है, आपने इसमें ये स्प्रिंग टाइप एक निशान बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये मेन चार्ट लिखा होगा, उसके आप आगे F और प्लस का निशान बना हुआ है। मैं यहाँ पे निशान भी लगा देता हूँ, ये निशान बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और नीचे चले जाना है। और नीचे जाके आपको ये इधर एक इंडिकेटर मिलेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वाला, ठीक है, ये वाला RSI वाला मिलेगा, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसको जैसे ऐसे ही है बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ऊपर आपने सेव कर लेना है, ठीक है। आप सेव करेंगे, यहाँ पे आपके शो हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सामने आ गया। अब ये हमारे चार्ट पे लग गया है। वो ऊपर से आपने वापस चले जाना है, इस पॉइंट से यहाँ से बैक आपने जाना है, ठीक है। आप देखेंगे कि नीचे वाली साइड पे जो है ना वो आपका इंडिकेटर लग गया है। जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई है, अगर ये आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो नीचे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप डिलीट कर देंगे। इस तरीके से आप डिलीट कर देंगे। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इस वजह से सिखाई गई है कि आपको एंट्री लेना सिखाना है। अगली क्लास में हम एंट्री लेना सीखेंगे। तो अभी सिर्फ आपने जो है ना इंडिकेटर लगाना सीखा है कि इंडिकेटर लगाना कैसे है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास में सीखेंगे कि इसको देखते हुए हमने और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए एंट्री कैसे लेनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपकी असाइनमेंट भी ये है कि आपने टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट बताना है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के दिखानी है और आपने अपने मोबाइल पे जो इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो ऐड करके दिखाना है। कल वाली क्लास इंशाल्लाह आखिरी क्लास होगी बेसिक कोर्स की, उसमें आपको एंट्री लेना सिखाएंगे, बाय लिमिट और सेल लिमिट के बारे में बताएंगे। उसमें फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह एडवांस लेवल का जो प्रो लेवल का ट्रेडिंग कोर्स होता है, प्रोफेशनल किस्म का होता है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव जूम सेशंस में वो भी सिखाया जाएगा।
तो इसकी प्रैक्टिस करें। जहाँ से समझ नहीं आती हमारे ग्रुप अवेलेबल हैं, आप एडमिन से पूछें, वो आपकी चीज़ें अगर कोई मिस्टेक्स भी हैं तो वो भी क्लियर करवाएंगे।